तो इमेजिन करो यार, पूरे पृथ्वी पर आइस एज आ जाए और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। तुम जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक बर्फ ही बर्फ हो, और ये बर्फ एक दो दिन, हफ्ते या फिर महीने के लिए नहीं बल्कि सालों साल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस मांग में तुमको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें भाई आइस एज हो जाता है और लोग मरने लगते हैं। ठीक है, बर्फ से, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री चला जाता है और लोगों के पास सरवाइव करने के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना तो पानी होती है, ना तो खाना होता, और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ जगह होती है। यहाँ के लोग धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। बट तो उसी बीच हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है जिसको भाई एक ऐसी पावर मिलती है जिसकी मदद से वो कैसे सरवाइव करता है। इस मांगा की स्टोरी में हम जानेंगे। ठीक है, और ये मांगा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से पृथ्वी पर आइस एज आ जाती है। ठीक है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसे हम अमन कहेंगे, वह एक सुपरमार्केट में काम करता था, जिस वजह से उसके पास खाने की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। बट धीरे धीरे उसका भी खाना ख़त्म होने लगता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसके साथ मतलब के लिए जुड़ी हुई थी और वह अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर हमारे अमन को धोखा दे देती है और उसका सारा खाने का सामान वो छीन लेती है। और प्लस भाई उसके साथ में वो उसका हाथ पैर भी उखाड़ के उसे भाई मार देती है। और जब अमन मरने की हालत में पहुंच जाता है, उसके पास कुछ ही सेकंड्स होते हैं, तो वो सोचता है कि काश एक ऐसी नर्क मिल जाए जहाँ पे ये हो, तो मैं उसका बदला जरूर से जरूर लूंगा। उसके बाद अमन भाई मर जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जैसे ही भाई उसकी आंख अचानक खुल जाती है और वह भाई पास्ट में रिबॉर्न हो जाता है। ठीक है, वह वापस जिंदा हो जाता है 3 महीना पास्ट, और वह टाइम वगैरह देखता है तो वो आइस एज होने से 3 महीने पास्ट में चला जाता है और उसके आंखों में यार कुछ चुभने लगता है। ठीक है, तो वो जैसे ही आंख बंद करता है भाई उसको एक सिस्टम दिखाई देता है। उस सिस्टम से उसको पता चलता है कि वह किसी भी सामान को एक दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है जहाँ पर कोई भी चीज़ें खराब नहीं होंगी, या एक गेम की तरह वह पूरे सुपरमार्केट को यहाँ पे स्टोर कर सकता है और उसे खाने की कभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब देखकर भाई अमन खुश हो जाता है और रिवेंज लेने का सोचता है कि उसके साथ पास्ट लाइफ में जिन लोगों ने भाई उसको धोखा दिया होता है, वो सोच लेता है कि भाई इन लोगों से रिवेंज लेना ही पड़ेगा। बट उससे पहले उसको तैयारी करनी होगी, तो जब आइस एज आए तो उसके लिए वो तैयार रहे पहले से। सबसे पहले अमन जो कि वापस रिबॉर्न हुआ होता है 3 महीना पास्ट में, तो वो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पे वो 50,000 रुपये खर्च कर देता है और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड पे डालता है, क्योंकि 3 महीने के बाद ना तो उसको कोई बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही वो भाई रेस्टोरेंट में जाता है, ठीक है, उसको एक सुहाना मिलती है। सुहाना वही है उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो प्यार करता था। तो सुहाना के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अमीर है और तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, तो ये वही लड़की होती है जिसे पास्ट लाइफ में भाई उसको धोखा दे के रखे होते। अमन को तो अभी सब पता होता है कि पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो उसको पता है कि भाई कौन मेरे साथ रियल है और कौन नहीं। तो जैसे सुहाना उसे सामने दिख जाती है और अमन सोचता है कि क्यों अब मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं इसे अभी ही मार दूं, पर वह सोचता है कि पहले मैं अपने आइस एज की तैयारी कर लूँ, उसके बाद इन लोगों से अपना रिवेंज लूंगा। फिर अमन उन दोनों से कहता है कि मैं शॉपिंग पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना चाहोगी। वो दोनों खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है इसी उम्मीद में कि अमन उसे कुछ दिलाएगा। और मॉल पर जाने के बाद यार अमन उन लोगों से अपने सामान कैरी करवाता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाता है। इसी बीच यार वहाँ की एक आंटी दिख जाती है और उसका एक बेबी होता है जो कि अमन की ट्रॉली में से एक चॉकलेट उठा लेता है और अमन भाई गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भाई ये जो औरत होती है वो उसके साथ अच्छी नहीं होती इसलिए। उसके बाद यार अमन अपना जितना भी सामान होता है उसको लेके अपने फ्लैट पर आ जाता है, अपने डायमेंशन में भेज देता है और चेक करने के लिए कि क्या ये सुबह तक खराब होती है या फिर ऐसा है भी या फिर ऐसा नहीं है। अगले दिन वो चेक करता है कि सारा खाना ठीक है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। यह देखकर अमन होटल में कॉल करता है और 500 लोगों का खाना ऑर्डर करते बाद यार अमन बैंक से लोन लेने के लिए चला जाता है और बैंक मैनेजर उससे कहता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और अमन को पता था कि 3 महीने बाद तो भाई आइस एज होने वाला है, तो उसे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमन कहता है कि वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट करेगा और 9 मिलियन उसे मिल जाते हैं, मतलब 90 लाख। तो अमन शहर के सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है और मैनेजर को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस बनाना है। वह अमन को बहुत सारे प्लान दिखाता है और अमन
को कुछ पसंद भी नहीं आता और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वहाँ पर एक ऐसा डोर होना चाहिए जो कि बैंक लॉकर में यूज होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होनी चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास होनी चाहिए, 24/7 एक सर्विस कैमरा और कुछ हथियार। ये सुनकर मैनेजर चौंक जाता है और मैनेजर कहता है कि वेपन्स के अलावा मैं सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ पर वेपन्स नहीं। और इस सब के बाद यहाँ से उसे क्रॉस बो मिल जाते हैं और जैसे वो घर पहुँचता है 500 मील ऑर्डर की थी वो आ जाते हैं। यह सब देखकर लोगों का ध्यान अमन की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी डिलीवरी देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा घर भर गया था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने अपना सारा खाना डायमेंशन में भेज देता है। यह खाना इतना ज़्यादा था कि उसे 1 साल तक खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगले दिन वही सिक्योरिटी कंपनी वाले वहाँ भी आ जाते हैं और उसका सेफ हाउस बनाना शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इनने गलत दवाई तो नहीं ले ली। अमन उन सब की बातों पर ध्यान नहीं था और अमन ही मन कहता है 3 महीने बाद जब तुमको पता चलेगा कौन सही था कौन गलत। वो जिस सुपरमार्केट में काम करता था उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ की सारी दवाइयों का स्टॉक उसे खरीदना है और डबल प्राइस देने को तैयार। और फिर जो ऑर्डर पहले से बुक हो चुके होते हैं वो उतने भी खरीद लेता है और धीरे धीरे अपना सामान घर पहुँचा देता है। और इन सारी चीज़ों पर सुहाना का ध्यान देता है क्या कुछ होने वाला है। अमन उनकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है। देखकर सुहाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ। जो लड़का हमेशा उसकी बातें मानता था उसके आगे पीछे घूमता था आज वो अलग से सिग्मा बन गया होता है। कुछ दिनों बाद अमन का सेफ हाउस तैयार हो जाता है और कंपनी उसी के साथ पूरे फ्लैट पर और पूरे बिल्डिंग पर 360 डिग्री कैमरा भी इंस्टॉल कर देती है। यह देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो एक पूरा ट्रक भरकर पानी ऑर्डर कर लेता है और उसमें से एक डिलीवरी अंकल थे जो उन्हें पूछते हैं कि इतना सारा पानी तुम्हें क्यों चाहिए। पिछले लाइफ में एक अंकल ही थे जो ऐसे इंसान थे जिसने अमन की हेल्प की थी, इसलिए वे उसे बताता है कि इस बार मौसम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है तो अपने घर पर सारी चीज़ें स्टोर कर लेना। ग्लोबल फ्रीज के 3 दिन पहले ही अपनी कंपनी में जहाँ पर वो सुपरवाइज़र था वह चाय में सबको इनवाइट करता है और उस चाय में नींद की दवाई मिला देता है, सबको बेहोश कर देता है। उसके बाद वो सारी चीज़ों को अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स बचता है जिसमें एक ऐसे कपड़े थे जो कि 100 डिग्री पे भी सरवाइव कर सकते थे। अब वो अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए खुद चाय पी लेता है और बेहोश हो जाता है। जानने के बाद कंपनी का ओनर सबको धमकी देता है और अमन को भी कहता है कि तुम सब मिलकर मेरे इस कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो, तुम सब ने मिलकर चोरी की है। और उसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज़ पर केस कर देता है और पुलिस वाले सभी एम्प्लॉयज़ से पूछताछ करते हैं और उन्हें शहर से बाहर न जाने को कहते हैं। अमन को भी यह स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा जाता है और अमन कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने घर से निकलूंगा ही नहीं। यह न्यूज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन जाती है कि 3 घंटे के अंदर पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल होना शुरू हुआ। अमन को पता था कि ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोजन होता है को हिट करती है तो टेम्परेचर बहुत स्पीड से गिरने लगता है। अमन कहता है कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी और पहली बार देखी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए पहली बार और आखिरी बार होगा। वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर में आराम से सो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है और फ़ोन का शोर सुनकर वह देखता है सुहाना जो उसे बार बार कॉल कर रही थी अपने घर में ठंड से मर रही थी। और तुम्हें टेम्परेचर के बारे में पहले से पता था जिस वजह से तुमने हर रोज़ सामान अपने घर में स्टोर किया था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यह सुनकर अमन उसकी बातों को इग्नोर करता और फ़ोन कट कर देता है। तभी उसे आईपैड पर दिखता है कि सारे सोसाइटी के मेंबर शर्मा आंटी के पास, और तभी अमन वहाँ पे आता है और आंटी को देखकर कहता है कि तुम हमें परेशान मत करो। वो उन को इग्नोर कर
दोबारा अपने घर में चला जाता है। तो उसके बाद यार अमन भाई अपने बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा, अपने रूम पे काफ़ी ज़्यादा चिल कर रहा होता है, ठीक है, मस्त स्नैक्स खा रहा होता है एंड भाई वीडियोस वगैरह देख रहा होता है, गेम्स वगैरह खेल रहा था। एंड उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है और उसमें मैसेज आया होता है कि, तो वो मैसेज आता है भाई, उसमें बिल्डिंग की जो हेड लेडी होती है उनका, है ना। तो वो कहती है कि भाई अमन जाओ जल्दी से सब अपने बिल्डिंग के सामने के ऊपर जो क्लीन कर रहे हैं वो क्लीन करने में मदद करो। तो भाई अमन डायरेक्टली उसे मना कर देता है कि भाई मैं नहीं जाने वाला, और हाँ तुमको बोलना है तो तुम अपने भाई बिल्डिंग के अमीर लोगों को बोलो, ऐसा वो अमन टोंट मार के उस लेडी को कहता है। क्योंकि यार वो लेडी जो होती है भाई अपने बिल्डिंग के जो टॉप के बंदे होते हैं अमीर वाले, तो उन लोग को वो ना बोलकर भाई जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना भाई उन लोग को बोलती है। तो इसलिए अमन उन लोग को डायरेक्टली मना कर देता है उसको। तो उसके बाद यार ये वो जो बंदा होता है, एक बंदा होता है उसी बिल्डिंग में जो कि भाई थोड़ा गैंगस्टर टाइप होता है और वो भी उसी अमीर वाले लिस्ट में आता है। तो वो अफेंड हो जाता है और अमन को भाई काफ़ी ज़्यादा मैसेज वगैरह करने लगता है। एंड उसके बाद भाई वो बंदा जो कि उससे किलर्स के भाई अमन को डायरेक्टली मारने आ जाता है उसके घर के बाहर, और गेट पे भाई एकदम लात मारने लगता है। बट यहाँ पे गेट तो भाई हम लोग को पता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और अमन भाई क्रॉसबो लेके आ जाता है। और क्रॉसबो से लाने के बाद भाई वो उस पर अमन की गेट में एक छेद होती है उससे भाई डायरेक्टली मारता है। तो वो क्रॉसबो जाके सीधा उसके पैर को भाई चीर देती है, और बाद में भाई बुरी तरह से घायल हो जाता है। और वो सोचता है कि भाई सेट ये बच्चा तो भाई मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये ऐसा भी कर सकता है। एंड उसके बाद यार वो बंदा भाई धीरे धीरे निकल जाता है वहाँ से और बोलता है कि मैं मतलब बदला लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो यार इस वीडियो के लिए भाई मेरा भाई इतना है, ठीक है। तो अगला पार्ट यार तुमको बहुत ही जल्दी, तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो यार, और हाँ कमेंट करना है इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाना होगा। अगली वीडियो भाई इससे भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय गाइस।